हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल। दिस इज सृष्टि अग्रवाल। तो मैं आप सभी कक्षा 8 के स्टूडेंट्स के लिए लेकर आई हूँ यहाँ पर प्रखर हिंदी कार्यपुस्तिका के सॉल्यूशन, जिसमें हमने काफ़ी सारे कार्यपत्रक के सॉल्यूशन देख लिए हैं। यहाँ पर आगे बढ़ते हुए देखेंगे कार्यपत्रक 53 से कंटिन्यू। तो काफ़ी सारे कार्यपत्रक हम इसी पार्ट में देखने वाले, तो वीडियो के एंड तक बने रहना आपको इसी तरह मेरे साथ। स्टार्ट करेंगे कार्यपत्रक 53 का सॉल्यूशन। तो वर्कशीट 53 का सॉल्यूशन देखेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है सही विकल्प पर सही का निशान लगाएं। आपको सही विकल्प पर सही का निशान लगाना है। रमा खाना बना रही है, रहा है, रही है, रहे है। मैंने आपको पहले भी कई बार बताया है कि ये प्रेजेंट टेंस को फॉलो करते हैं, वर्तमान काल को दर्शाते हैं। है, ही है या रहा है, रही है, रही है। तो यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन ए, वर्तमान काल। कुत्ता भौंक रहा था, थे, थी आता है भूतकाल में, या आ की ध्वनि गया है ना, भेजा। तो ये सभी जो होते हैं ये होते हैं भूतकाल के। तो यहाँ पर ऑप्शन से करेक्ट हो जाएगा भूतकाल। पक्षी आकाश में उड़ रहे हैं आ रहा है, तो ये वर्तमान काल हो जाएगा। चित्रकार चित्र बनाएगा, गा आ गया ना, तो ये हो गया गागेगी, तो यहाँ पर होगा भविष्य काल। ठीक है। बादल गरज रहे थे भी भूतकाल में आएगा। ठीक है, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का एग्जाम्पल है ये। अगला सेकंड क्वेश्चन है, दिए गए वाक्यों में क्रिया को रेखांकित करके उनका काल बताइए। वह सिनेमा गया होगा, तो भूतकाल की बात है क्योंकि वो जा चुका है, तो यहाँ पर हो जाएगा भूतकाल। इसी तरह से अंजू पढ़ रही है, तो ये वर्तमान काल है। तेज आंधी आई थी है भूतकाल हो जाएगा। पिताजी पत्र लिखेंगे, गागेगी, मैंने बताया आपको भविष्य काल के सेंटेंस होते हैं, तो यहाँ पर भविष्य काल लिख देंगे। कल तुम आ जाना, कल की बात हो रही है, आने वाले कल की। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा ये भविष्य काल। हम शाम को बाजार जाएंगे, गे आ रहा है, भविष्य काल हो जाएगा। ठीक है। थर्ड क्वेश्चन है, क्रिया को उचित रूप लिखकर वाक्यों को पूरा कीजिए। मोहन हॉकी खेल रहा है, खेलना दे रखा है, वर्तमान काल में आपको चेंज करना था, तो यहाँ पर खेल रहा हो गया। इसी तरह से सब छात्राएं घर चली, यहाँ पर भूतकाल बनाना है जाने का, तो यहाँ हो जाएगा गई, घर चली गई। इसी तरह से मैं कल दिल्ली जाऊंगा, जाने का हो गया भविष्य काल, जाऊंगा। सुधा ने झूठ क्या बोला था, बोलना का हो जाएगा बोला था, भूतकाल। ठीक है। हम विद्यालय जा रहे हैं, जाना है, यहाँ पर वर्तमान काल में हो जाएगा जा रहे हैं। हम हैं, तो यहाँ पर है के ऊपर अनुसार आ जाएगा और पूर्ण विराम चिन्ह आ जाएगा। नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन है, नीचे लिखे वाक्यों के सामने उनका काल लिखिए। काल लिखना है आपको। करण खाना खाएगा, गा है भविष्य काल के सेंटेंस है। इसी तरह से सुमन अनीता से बात कर रही है आ रहा है वर्तमान काल। आप किसके साथ खेलने जाएंगे, गे आ रहा है भविष्य काल। बारिश होने की संभावना भी हुई नहीं है, संभावना बताई जा रही है, जो कि भविष्य काल का सेंटेंस हो जाएगा। मुझसे भूल हो गई, अब भूल हो गई थी, बात पास्ट काल की हो गई ना, तो यहाँ पर भूतकाल हो जाएगा। प्रेमचंद ने कई किताबें लिखी थी, तो यहाँ पर हो जाएगा भूतकाल। आप कैसे पहचानें, क्योंकि कई किताबें अभी प्रेमचंद नहीं है, प्रेमचंद ने कई किताबें लिखी थी। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पर भूतकाल हो जाएगा। तो ये डन होता है आपका कार्यपत्रक 53 का सॉल्यूशन। अब देखेंगे कार्यपत्रक 54, कार्यपत्रक 54 का सॉल्यूशन, जिसमें है एक पैराग्राफ दे रखा है जिसे आपको रीड करना है और क्वेश्चन के आंसर करने हैं। आपने बस की यात्रा पाठ पढ़ा है। बस की यात्रा मैंने आपको बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश की है। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल पर जो अपलोड किए हुए हैं आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड चैप्टर तो नहीं देखे, तो आप हमारी प्लेलिस्ट से चेकआउट कर सकते हैं। मैंने लगभग हिंदी के सभी चैप्टर्स पढ़ा चुकी हूँ मैं। तो मैंने एक ही वीडियो में आपके शब्दार्थ, पाठ का सार, क्वेश्चन आंसर स्टार्टिंग से लेकर एंड तक सभी क्वेश्चन आंसर्स को अच्छे से समझाने की कोशिश की है। तो एक बार जरूर से आप देखें अगर आपने नहीं देखा है तो बस की जो यात्रा जो पाठ है आपका, उसके संदर्भ में यहाँ पर कहा गया है। इस पाठ में आप बस की मालिक, आपको माना है कि आप बस की मालिक हैं। बस के खराब होने पर श्याम सुंदर नाम का एक यात्री आपसे शिकायत करने आया है। बस की विशेषताएं बताते हुए आप श्याम सुंदर को जवाब दीजिए। तो आप श्याम सुंदर से बस की विशेषताएं बताएंगे। श्याम सुंदर कह रहा है कि आपकी बस खराब थी, तो हमें बताना चाहिए था। बस का मालिक यानी कि आप बोल रहे हैं जी खराब कहाँ है, चल तो रही है। श्याम सुंदर, क्या ऐसे चलती है बस, बार बार बंद हो जाती है। मालिक यानी मैं कह रहा हूँ, लेकिन बार बार स्टार्ट होकर सभी को मस्ती से ले जा रही है। श्याम सुंदर कहता है ऐसे तो हम शाम तक भी शहर नहीं पहुँचेंगे, आप चिंता ना करें, सभी समय पर पहुँच जाएंगे। श्याम सुंदर कहता है अब पुनः स्टार्ट होने में कितना वक्त लगेगा। मालिक कह रहा है मैं कह रहा हूँ कि मैकेनिक देख रहा है, तब तक आप चाय पिए। श्याम सुंदर कहता है नसीहत मत दो, आपकी बस खटारा हो चुकी है। मैं कह रहा हूँ लेकिन आज तो यही खटारा बस आपको शहर पहुँचाएगी। श्याम सुंदर, पता नहीं आज किसका मुंह देखकर इस बस में बैठा था। मालिक यानी मैं कह रहा हूँ चलो चलो सभी लोग बस में बैठो, बस स्टार्ट हो गई है। तो इस तरह से ये आपको वार्तालाप कंप्लीट करनी थी, आपके अपने अकॉर्डिंग
ठीक है, आपको अपने आप को बस का मालिक मानना था और श्याम सुंदर जो यात्री है उससे आर्ग्यू करना था कि वो कह रहा है कि बस खराब है, बट आपको बस की विशेषताएं बतानी थी। ठीक है, तो यहाँ पर ये होता है कार्यपत्रक 54 का सॉल्यूशन डन। अब देखेंगे कार्यपत्रक 55, जिसमें है एक कविता जिसे कहानी में बदलकर आपको लिखना है। तो कविता पहले पढ़ते हैं, फिर कहानी को देखेंगे। सुनो गधे की एक कहानी, उसने की कैसी शैतानी। जब होती थी रात घनेरी, तब करता था वह नित फेरी। चुपके चुपके बाहर जाता, खेतों में गेहूं खा जाता। गेहूं खा का मस्ती छाई, तब क्या उसके मन में आई। खाल बाग की उसने पाई, उसने सूरत अजीब बनाई। पहनी उसने खाल बदन में, चला खेत चरने फिर बन में। तब कुछ गधे बोले ही ज्यों, यह भी बोला चीपो चीपो। खुली बाग की कलई सारी, तब तो शामत छाई भारी। डंडे लगे धड़ाधड़ पड़ने, लगे गधे के पैर उखड़ने। वहाँ वहाँ से यह बेचारा, सभी तरफ से हिम्मत हारा। गिरते पड़ते घर को उठाया, मरते मरते प्राण बचाया। तो ये कहानी तो आपने देखी होगी कि गधा को एक खाल मिलती है बाग की, वो अपने आप को बाघ समझने लग जाता है, बट जैसे ही उसकी जो बिरादरी वाले बोलते हैं चीपो चीपो, तो वो भी बोलने लग जाता है चीपो चीपो। ठीक है, जिससे उसकी पकड़ाई आ जाती है बात, और कि वो बाघ नहीं है तो गधा गधा ही रहेगा, इसलिए कहा जाता है कहावत में। तो जैसे ही वो बोलता है चीपो चीपो, तो पहचान में आ जाता है कि वो बाघ है, बाघ नहीं है, और उसे डंडे पड़ने लग जाते हैं। बड़ी मुश्किल से उसने अपनी जान बचाई। ठीक है, खेत से। तो यहाँ पर आपको इसे कहानी के रूप में बदलना है। एक गधा था जो बहुत शरारती था। जैसे ही रात होती वह चुपके से गेहूं के खेत में घुस जाता और मस्ती से गेहूं खाकर आ जाता। एक दिन उसे रास्ते में एक बाघ की खाल पड़ी मिली। उसके शरारती दिमाग में एक बात आई, उसने बाघ की खाल को पहन लिया और बेफिक्र होकर दिन में चरने लगा। पहले तो वो रात में चरता था, अब दिन में भी चरने लगा। उसे देखकर सब डर जाते थे, क्योंकि सब उसको बाघ समझ जाते थे। एक दिन जब वह खेत में चल रहा था, तो उसी वक्त कुछ गधे चीपो चीपो करने लगे। बस क्या था, गधा अन्य गधों की आवाज़ सुनकर भूल गया कि वह बाघ की खाल में है। वह भी सुर में सुर मिलाकर चीपो चीपो करने लगा। खेत के मालिक ने उसे पहचान लिया और धड़ाधड़ डंडे से मारने लगा। गधे के डर के मारे पैर उखड़ने लगे। जैसे तैसे गिरते पड़ते वहां से भाग अपनी जान बचाई। तो ये होती है कहानी डन। कविता से आपको कहानी में बदलना था, सिंपल था, बस आपको कविता से कहानी में बदलना था। जैसे जैसे उसमें कहा गया वैसे वैसे आपको यहाँ पर लिखना था। तो विभिन्न विधाओं में लिख पाना ये भी एक कला होती है, तो इससे भी आप जरूर से सीखें। तो ये होता है कार्यपत्रक 55 का सॉल्यूशन डन। इस तरह यहाँ पर हमने देखा कार्यपत्रक 55, 54, 53 का सॉल्यूशन। उम्मीद है आपको सभी क्वेश्चन अच्छे से समझ आए होंगे। फिर भी अगर किसी क्वेश्चन में कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो जुड़े रहे हमारे चैनल के साथ। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद।